गरम उस घर के हैं बेशरम। फिर कहा कि जिस घर के बड़े गरम छोटे गरम उस घर के फूटे करम। भाई सब एक से रहेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा। इसीलिए संस्कारों का महत्व बहुत जरूरी है। हमेशा अपने पुत्रों को पुत्र पुत्रियों को धर्म की सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा देना अति आवश्यक है, क्योंकि सरलता सहजता होना ही सबसे बड़ा लक्षण है। धन वैभव तो व्यक्ति कर्म जरूर करता है, लेकिन उसके जीवन में धन कितना लिखा है वो तो पहले ही तय है। उसके जीवन में प्रतिष्ठा कितनी लिखनी है वो सब तय है। हमारे मंदिर में जाकर के भगवान के सामने गिड़गिड़ा करके हम बोलेंगे कि भगवान हमको 1 करोड़ दे दें या हमारे जो व्यापार को कर दें, तो ना, ये तो सब महाराज फिक्स है। हानि लाभ यश अपयश सब विधि हाथ, सब विधि के हाथ में। ये तो परमात्मा का और हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य का कृपा रहेगी, तब जाकर के हमको ये सब सुलभता से प्राप्त होंगे। तो इसके लिए क्या भागना, वो तो जितना लिखा है उतना तो आपको मिलेगा ही। भागना है, यत्न करना है तो भगवत भजन का, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारमय बनाने का। मंदिर में जाकर के भगवान से मांगो नहीं, उनसे तो प्रार्थना करो कि भगवान जो है हमेशा आपकी कृपा से बना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। वो भगवान परम पिता है, वो जानते हैं कि मेरे पुत्र मेरे भक्त को क्या आवश्यक है। जैसे माताएं अपने बच्चे की भूख की पुकार सुनती हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, तो मैया तुरंत चूल्हे में गैस इत्यादि में गर्म दूध करती है और एक पात्र में निकाल करके रखती है। अब उस बच्चे के रुदन से वो गर्म दूध बच्चे को तुरंत नहीं पिलाती। क्यों? बच्चा रोता रहता है कि हमको भूख लगी, लेकिन मैया जानती है कि बच्चा अभी दूध गर्म है, अगर इसको पिला दिया तो इसका जिह्वा और मुख जल जाएगा। वो तो जब ठंडा होता है, जैसे ही ठंडा होगा दुग्ध का पात्र और दुग्ध, तो स्वतः ही मैया अपने बच्चे को दुग्ध पान करा देगी। उसी प्रकार भगवान भी आपके मांगने से आपको देने वाले नहीं। वो तो जब उनको लगेगा कि ये बच्चे को जरूरत है, ये उस पात्र उस वस्तु का पात्र रखता है, तब भगवान हमें स्वतः ही प्रदान कर देंगे। तो मांगने की क्या जरूरत। मांगने से कोई वस्तु नहीं मिलती। अगर मांगना ही है तो क्या कहें, मैं अगर मांगूं तुझे तो, मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे। हे प्रभु, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देने की कृपा नहीं करना। क्यों? मैं अगर मांगूं तुझे तो पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर मैं आपका प्रेमी भक्त नहीं, फिर तो मैंने आपकी भक्ति की, भक्ति का परिश्रम किया, तो उसका आपने पारितोषित करने के लिए उस श्रम का हमें मूल्य दे दिया। वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो तुझको, मैं अगर चाहूं तो चाहूं तो तुम न मुझे चाहना, तुमने अगर चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। आप अपनी कृपा बरसाए रहना, बस इतना ही काफी है। नहीं तो मैं मगरूर हो जाऊंगा, अभिमानी हो जाऊंगा। और मुझे पता है कि अगर मेरे जीवन में अभिमान आया तो आप हमसे दूर चले जाएंगे और आपकी कृपा से हम सब भक्त वंचित रह जाएंगे। मैं अगर देखूं तो देखूं पर तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा प्रभु तो मशहूर हो जाऊंगा मैं ऐसे ही छुपे छुपे आपकी भक्ति करता रहूंगा। आप मुझे मशहूर मत बना दें।
अगर मैं मशहूर हो गया तो मान बढ़ाई ईर्ष्या में लग जाऊंगा और आपका भगवत स्मरण नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, दृग बिंदु टपका न तुम, वरन आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, अगर मैं परेशान रहूं तो आप वहीं से अपनी कृपा करुणा लुटाते रहना। अगर आप अश्रु बिंदु बहाए तो उस अश्रु बिंदु के माध्यम से मैं आपकी नजरों से दूर ना हो जाऊं। प्रभु, आप मुझे मान बढ़ाई ईर्ष्या से दूर रखें। बस अपनी कृपा करुणा बना करके रखें कि लोग मुझे पूछें और मैं लोगों को पूछता रहूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे दुर्योधन के संस्कार बिगड़ने से अपने भाइयों को सुई की नोक के बराबर संपत्ति देना से मना कर दिया, जबकि उसका कुछ बिगड़ता नहीं क्योंकि उसके ही भाई थे। लेकिन ईर्ष्या, तृष्णा, कोबा दरिद्रो, भागवत कहती है दरिद्र कौन है? कोबा दरिद्रो, गरीब दरिद्र नहीं है। धनहीन पुरुष दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है इस मंत्र का जप करता रहता है, वो दरिद्र है। आगे इनका वर्णन आएगा कि कैसे सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं वो दरिद्र है शास्त्र की दृष्टि से। दुर्योधन ने सत्संग के प्रभाव के कारण अपने पांडवों को 5 गांव की संपत्ति देने तक से मना कर दिया और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े राजा इच्छा मृत्यु का वरदान जिनको है महाराज, अमरता का प्रदान है समझो, बड़े बड़े सूरमा, लेकिन पूरे कौरव भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े वीर बलशाली लोग भी इस अभिमान और ईर्ष्या के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि में उन सबका प्राणांत हो गया। और कैसे सहज सरल भक्तानुरागी श्री 5 पांडव भगवान की कृपा पात्र से आज भी जीवित हैं और सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। भक्त बनना बहुत कठिन विषय है और जो हमारे मुख्य यजमान हैं विश्वकर्मा परिवार, ठाकुर परिवार, साहू परिवार, नामदेव परिवार, झारिया परिवार, ये सब बड़े कृपा पात्र भगवान के शिष्य हैं जिस कथा का प्रतिनिधित्व करते हुए यजमान बने हैं। शास्त्र कहता है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। तो ये इतने यजमान और आप सब जो बैठे हैं सूरमा हैं शास्त्र की दृष्टि में, क्योंकि कथा सबको सहज सरल नहीं है। अगर भगवान की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा ना हो तो कथा सुनने के लिए घर से तो निकलते हैं लेकिन कोई ना कोई कारणवश कथा पंडाल तक नहीं पहुंच पाते। धर्मः प्रोच्छित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मत्सरता के कारण, अभिमान के कारण हम कथा पंडाल तक नहीं पहुंच पाते। उसमें बिगड़ा किसी का कुछ नहीं, बस हमारा अभिमान हमको पुण्य लाभ अर्जित करने से रोक दिया। कहते हैं कि भक्त बनना बड़ा कठिन है। आज कुरुक्षेत्र की कथा के बाद में कैसे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसको जलाने के लिए, वंश निर्वंश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। उस कथा का हमने कल प्रसंग का श्रवण किया कि द्वेष कहां तक पहुंच जाता है कि अपने पाप का तक आकलन नहीं कर पाता।
आज इसके बाद में कैसे भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उस गर्भ में जीव की रक्षा की, कैसे वो बच्चा गर्भ से संसार में आया और राजा परीक्षित के नाम से ख्याति पाया, कैसे भगवान का कृपा प्रसाद अनुकरणा अनुकंपा उसको प्राप्त हुई। फिर हमने श्रवण किया
ज्ञान यज्ञ सफल हो। आज तृतीय दिवस के सत्र में हम प्रवेश करके भागवती गंगा पर गोते लगाने की कृपा भगवान ने हमको प्रदान की। इस प्रकार हमने कल सुंदर प्रसंगों का वर्णन सुना। फिर हमने सुना कि कैसे कलिकाल के प्रभाव से राजर्षि परीक्षित जैसे अनुरागी कृपा पात्र साधु सेवा करने वाले विप्र सेवा करने वाले को भी ब्राह्मण के मुख से साप लग गया। हमने सुना राजर्षि परीक्षित कैसे पृथ्वी धर्म और कलयुग के संवाद को, कलयुग को 5 जगह पर, पहले 4 जगह का स्थान दिया, उसके बाद में उसके गड़गड़ाने पर उन्हें एक 5वीं जगह और स्थान दे दिया, स्वर्ण। कौन सा स्वर्ण? जो अधर्म से कमाया हुआ है, उस पर राजर्षि परीक्षित ने कलयुग का वास दे दिया। ये कलयुग तो चल रहा है, पर हर जगह कलयुग अवेलेबल नहीं है। जहाँ भगवत स्मरण होता रहता है वहाँ कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। क्यों? कथा में, धर्म कार्यों में हम सबका मन लगता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। कैसे हमने सुना कि राजर्षि परीक्षित को जब पता चला कि मेरे इस कृत्य के कारण मुझे साप लग गया है और आज से 7 दिन बाद 7वें दिन मुझे तक्षक नाग आकर के डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज सारा राजपाट छोड़ करके अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सौंप करके आज गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे। बड़े जैसे ही पता चला बड़े बड़े साधु महात्मा विमलात्मा पुण्यात्मा को, तो आज राजर्षि परीक्षित के पास में सब लोग पहुंच गए। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, च्यवन, गौत्र, वेद व्यास जी सब वहां पर पहुंच गए। राजर्षि परीक्षित ने उनका चरणामृत लिया। चरणामृत लेने के बाद में सबके समक्ष हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना की कि प्रभु, हे संत महात्मा, आप सब तो बड़े ज्ञानी हैं, आप कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे हो। इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे थे पर सब निरुत्तर हो गए। कैसे जल्दी मरने वाले की मुक्ति संभव है? आज से 7वें दिवस पर्यंत मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो कैसे मेरी मुक्ति तक मैं पहुंच जाऊंगा? तभी सभी पर कृपा करने के उद्देश्य से योगवश भगवत कृपा के कारण आज उस वृक्ष के पास में एक 16 वर्षीय 16 वर्ष की आयु जिनकी है, परमहंस श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव जी को आते देखा तो ये बड़े बड़ी उम्र वाले संत लोग महाराज खड़े हो गए, उनके सम्मान में जय जयकार करने लगे। सुखदेव जी की आव भगत हुई, चरण वंदन हुआ। राजर्षि परीक्षित ने चरणामृत लिया और सुखदेव जी के श्री चरणों पर निवेदन किया कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला है तो उसकी मुक्ति कैसे संभव हो, कैसे वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंच जाए। राजर्षि परीक्षित के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित की बड़ाई की। परीक्षित, ये सिर्फ तेरे लिए प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ तेरा प्रश्न नहीं है, ये तूने सामाजिक हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए तूने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर इस संसार में आया है तो उसे जाना पड़ेगा ही, और जो 7 दिन है इन 7 दिनों के अंदर ही जाएगा। 7 दिन में 7 बार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इन्हीं 7 बारों में से कोई हमारा दिन भी निश्चित होगा ना।
कि भाई 8वां 12 लाख से भगवान भेजेंगे कि इस दिन हमारी मृत्यु होगी ना। परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। राजर्षि परीक्षित, सतयुग में जीव की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। कितने वर्ष? हमें तो सुना ही नहीं दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितने वर्ष होती थी? 1 लाख वर्ष। अच्छा, ये जो लाइट जाती है ना बार बार, ये भगवान की कृपा है। वो देखना चाहते हैं कि ब्याजी तो चिल्ला रहे हैं, कथा कर रहे हैं, जो श्रोता बैठे हैं उनकी आवाज में कितना दम है। इसीलिए संकीर्तन और जयकारा और जो हम पूछते हैं उसका उत्तर थोड़ा तेज दिया करे, जो सीधे वृंदावन पहुंचेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहने का अभिप्राय बंधुओं, सतयुग में जीव की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। फिर आया त्रेता। त्रेता में व्यक्ति की आयु 1 लाख से घट गई, यानी 1 शून्य घट गया। कितना बचा? 10,000। 10,000। अब व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष हो गई त्रेता में। फिर आया द्वापर। द्वापर में 1 शून्य और घट गया। अब कितनी बची आयु? 10,000 से 1 शून्य घट गया, 1,000। अब द्वापर में व्यक्ति की जीव की आयु 1,000 वर्ष। परीक्षित, जैसे ही कलयुग आया तो व्यक्ति की आयु, जीव की आयु 1 शून्य और घट गया, तो कितनी बची? 100। जीवेम शरदः शतम। शास्त्र ने जीव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है, और बड़े बिरला ही होते हैं जो 100 वर्ष के हो पाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित, इन 100 वर्षों में दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे एक दिन होता है। सुबह और रात्रि मिलाकर के एक दिन होता है। तो राजर्षि परीक्षित, 50 वर्ष तो रात्रि बीत गई हमारी सोने में। अब बचे कितने व्यक्ति के पास, जीव के पास में वर्ष? 50। इन 50 वर्षों में हमारे बच्चे हुए, बच्चे से हम बड़े हुए, बड़े के बाद में शादी हुई, शादी के बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, फिर बच्चों को बड़ा किया, उनकी शादी ब्याह, महाराज 25 वर्ष समाप्त हो गए। अब बचे कितने? 25 वर्ष बचे मात्र। इन 25 वर्षों में भी अब हमारी आयु 75 के पार है। तो अब क्या भजन होगा? अब तो हम शारीरिक पीड़ाओं से ही चिंतित रहते हैं, एक जगह बैठ भी नहीं पाते अच्छे से, पैर के घेंटू दर्द देते हैं, बार बार चलना फिरना पड़ता है। कोई शुगर पेशेंट है। इतने कहने का तात्पर्य, कोई ना कोई रोग हमको इस शरीर में लग जाता है। तो बचे 25 वर्ष, वो भी अच्छे से भजन नहीं हो पाता। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है तेरा परीक्षित, कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होगी। राजर्षि परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग का एक सुंदर प्रभाव है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर जन उतर ही पारा। नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करके व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि उल्टे वृक्ष पर उल्टा लटक करके हम मिर्ची की धूनी लेकर के तपस्या करेंगे, जब भाई ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मदेव प्रकट हो, तो भाई ब्रह्मा प्रकट होकर के कहेंगे भैया वरदान मांगो ना। भगवान का भजन करें, अपने दैनिक कार्यों में लगे रहें, और मन में गुरु मंत्र का स्मरण चल रहा है, इष्ट मंत्र का स्मरण चल रहा है, तो आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बंधुओं, भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय लेकर ही व्यक्ति इस धराधाम से भगवान की शरण प्राप्त कर सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वरीयाने से संपृष्ठ वरीयास्नाम संप्रेष्ठ क्रतो लोकहितो तवा आत्मवित्सम्मतां पुंसां
श्रोतव्यादिशुचायः बरियानेश संप्रष्ठा। कि राजर्षि परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आज बड़ी बड़ाई कर रहे हैं श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित की। कहते हैं कि भगवान कथा श्रवण करने के लिए नाम संकीर्तन करना तो आसान है, लेकिन संकीर्तन करते करते अंतःकरण में भगवान कैसे उत्पन्न होंगे ये बड़ा कठिन कार्य है। आप आंख बंद करोगे तो आपको